हेलो नमस्कार दोस्तों। अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बोला है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसके कहे अनुसार एक फिगर बना लेंगे। तो इन्होंने बोला है एक समतल ज़मीन पर एक मीनार खड़ी है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, एक मीनार को बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक मीनार है जो कि भूमि पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। ओके, तो अब इन्होंने बोला है बी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मीनार की छाया है और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। ओके, अब ये छाया की लंबाई यहाँ से अधिक हो जाती है, कितनी, 40 मीटर अधिक। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण बना ये बना यहाँ से 30 डिग्री। ओके, मान लीजिए ये ए बी हमारी मीनार है, बी और ये सी हो गया और ये बिंदु हो गया हमारा डी। ओके, तो अब देखिए अब क्या करना है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं भी माना मीनार की ऊंचाई हमने क्या ली है, ए बी। तो हमने एच जो है वो मान लिया हमने एच मीटर है। ओके, और बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी मान लीजिए बी सी ले लिया हमने एक्स मीटर। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ तक हमें दिया है 40 मीटर। ओके, जो सीडी हमें दिया है कितना दिया है, 40 मीटर। अब यहाँ से देखिए जो छाया की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई हमारे पास, यानी कि जो बी डी है वो हो गई हमारे पास 40 प्लस एक्स। ओके, तो अब देखिए अब हमारे पास क्या है, दो त्रिभुज हमारे पास बनी हुई है, दो समकोण त्रिभुज हमारे पास बनी हुई है। कौन सी वाली, एक तो ये ए बी सी और एक बनी है हमारे पास ए बी डी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो कौन सा रेशो बनेगा हमारे, लंब और आधार। तो जो मैंने शुरू में आपको बताया था भी लाल बटा कक्का। ओके, तो इसमें जो ये वाला है लंब बटे आधार, तो ये बनेगा हमारे पास किसका, tan का। ये पहला होता है साइन का, ये होता है कोस का और ये होता है हमारे पास tan का। ओके, तो अब यहाँ पर बना हमारा लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटा बी सी और ये किसके इक्वल है, tan कौन सा, 60 डिग्री। तो ये रख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या मिला, ए बी हमने कितनी ली है, एच ली है और बी सी हमने क्या ली है, एक्स। और जो tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3। तो यहाँ से हमें जो मिला वो क्या मिला हमें, अब देखिए यहाँ से हम जब इनकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा h बराबर x √3। ओके, इसने मान लीजिए पहला समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में
क्या होगा, वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे लंब बटे आधार। तो ये होगा AB/BD और ये कौन सा tan। अब tan कौन सा 30 डिग्री। ओके, अब ए बी हमने h मानी है, BD हमारे पास कितनी है, देखिए ये रही हमारी BD। तो ये हो गया हमारे पास 40 + x और जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा h⁻³ बराबर 40 + x। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, तो अब देखिए हम लिखेंगे h बराबर x⁻³ समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिए, अब यहाँ से हमें मिलेगा, अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें किसकी वैल्यू रखनी है, h की। तो h⁻³ तो यहाँ से हमें मिलेगा h की जगह हम क्या रखेंगे, x⁻³ गुणा में √3 और ये हो गया 40 + x। ओके, अब यहाँ से जब इनकी गुणे करेंगे तो √3 और √3 की गुणा कितनी होगी, 3x और ये x इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 40। तो 3x में से 2x, 1x गया तो कितना बचा हमारे पास, 2x। तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 20 पर। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। अब हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए। ओके, अब हमें मीनार की ऊंचाई हमें चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से मीनार की ऊंचाई हमने कितनी ली है, h। ओके, h की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, x⁻³ तो x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 20 और √3 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला था भी एक मीनार है जो एक भूमि पर खड़ी है, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अगर उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है तो उस स्थिति में जो कोण है उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमने क्या किया, मीनार की ऊंचाई मान ली h और BC मान लिया हमने x। तो BD हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला, देखो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने x लिया और ये जुड़ गया 40। तो BD हमारे पास हो गया 40 + x। तो अब हमारे पास 2 त्रिभुज बनी थी, एक तो बनी थी ABC और एक बनी थी ABD। हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया तो समकोण त्रिभुज ABC में हमने लिख रखा AB/BC बराबर tan 60 डिग्री। ओके, तो AB हमने h ली थी तो h रख दिया, बटा x हो गया बराबर जो tan साइड की वैल्यू होती है वो होती है √3। तो हमने ये रख के हमें मिला h बराबर x⁻3। तो ये हमने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद हमने दूसरी त्रिभुज ली, त्रिभुज ABD में हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया लंब बटे आधार tan 30। तो यहाँ से हमें मिला h⁻3 बराबर 40 + x। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रख दिया। तो हमें x की वैल्यू का पता लगा, भी 20 है तो हमने 20 को यहाँ पर रख दिया। तो जो हमने निकाला था और h हमने मीनार की ऊंचाई मानी थी, तो ये आ गया हमारे पास मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर। ओके, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।